अल्कलाई वर्सेस बेस, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो अल्कलाइज कहा जाता है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 1 के ए के जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, इनको अल्कलाइज कहा जाता है। ग्रुप 1 के इन एलिमेंट्स को अल्कलाई कहा जाता है। ये मेटल्स बेसिक इन नेचर होते हैं और इन मेटल्स के ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं और इन मेटल्स के हाइड्रो ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं। इन मेटल्स के कार्बोनेट्स भी, मेटल कार्बोनेट भी बेसिक होते हैं और इन सब को अल्कलाई कहा जाता है। जबकि बेस के अंदर अल्कलाइज भी शामिल हैं, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, उनके ऑक्साइड्स, उनके हाइड्रोक्साइड्स, उनके कार्बोनेट्स। ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, यानी अल्कलीन अर्थ मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स, वो भी शामिल होते हैं। इसके अलावा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या जो भी हैं, वो भी सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। जो एसिड बेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें एक कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस के बाद हम पढ़ते होते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इसके बाद लीविस कॉन्सेप्ट। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड बेस के। इनके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बेस गिव OH माइनस आइन। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बेस एक्सेप्ट H प्लस आइन। लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बेस हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक्सेप्ट करता है H प्लस आइन और ये बनाता है कंजुगेट एसिड NH4 प्लस। तो बेस के अंदर इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो बेस की क्लासिफिकेशन है वो सारी शामिल हो जाएंगी। जबकि अल्कलाई एक स्पेसिफिक है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स भी बेसिक होते हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल नाम होता है अल्कलाई। अब हर अल्कलाई बेस होती है, लेकिन हर बेस अल्कलाई नहीं होती। बेस जो है ये एक ब्रॉड टर्म है और बेस के अंदर एक छोटा सा ग्रुप होता है अल्कलाई का। अब ये बड़ा सर्कल अगर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेस के अंदर अल्कलाइज आ जाते हैं। तो इस तरह से हर अल्कलाई बेस होता है, लेकिन हर बेस अल्कलाई नहीं होता।